दोस्तों जय हिंद। मैं राहुल वर्धन। एसएससी जीडी का जो लोग फॉर्म भर दिए हैं, करेक्शन करने वाले हैं किसी भी तरह का, तो किस में करेक्शन करना है, किस में नहीं करना है, और किस में नहीं करोगे तो आपका एप्लीकेशन भी रुक जाएगा या रिजल्ट रुक जाएगा पिछली बार की तरह जिनका रुक गया था। पता है, हजारों लड़कों का जो रिजल्ट लिस्ट 3 में आया था जिसका कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फोटो, कैटेगरी, पोस्ट प्रेफरेंस और माइग्रेशन, सबसे मेन माइग्रेशन है। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस है। नहीं तो आपको भरना किसी चाह रहे थे किसी और में, जाना किसी और में चाह रहे थे और किसी और में चले आओगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्ट प्रेफरेंस का और फोटो के बारे में। पोस्ट प्रेफरेंस में आप देखना, एसएससी जो सीजीएल का रिजल्ट आया था उसमें देखे होंगे आप, कोई वीडियो एक वायरल हुआ था यूट्यूब पे कि जो रैंक 3 लेकर आया था वो 2800 ग्रेड पे आया था। ठीक है, जबकि आपको पता होगा 4600 और 4800 ग्रेड पे की नौकरी है सबसे जो ऊपर का है, जीएसटी इंस्पेक्टर या कस्टम ये सब का। ठीक है, लेकिन वो गलती से पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से वो 2800 पे भर्ती हुआ रैंक 3 ला करके। ठीक है, तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस में आपको वही चुनना चाहिए जो आपको पसंद हो। ठीक है, जो नहीं कम पसंद में है, जैसे स्कोर आप 140, 50, 60 मतलब 140-50 तक भी ले आते हो और पोस्ट प्रेफरेंस में आप पहले नंबर पे सीआरपीएफ, बीएसएफ या आईटीबीपी देते हो तो आपको मिलेगा यही। ठीक है, तो पोस्ट प्रेफरेंस में अगर आपको गड़बड़ी है तो जरूर चेंज करिएगा। फोटो की अभी हम बात करेंगे। ये आप देख सकते हो, फोटो आपका इस प्रकार नहीं होना चाहिए, टोपी नहीं होना चाहिए, ये ऐसा जूम किया हुआ नहीं होना चाहिए, अलग से कलर नहीं होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, है ना, डार्क नहीं होना चाहिए, ये देख रहे हो, डार्क नहीं होना चाहिए, चश्मा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ठीक है, किसी भी तरह का कोई चश्मा नहीं होना चाहिए, ये छोटा ऐसा जूम करके नहीं, वन साइडेड नहीं, ये इन्वर्टेड उल्टा नहीं होना चाहिए, टू स्मॉल और ऐसा डार्क कलर में नहीं होना चाहिए। होना कैसा चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, इसमें डेट नहीं मेंशन है। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ओबीसी, एससी, एसटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जनरल के बारे में। तो अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी डाल रखे हो और आप चाहते हो कि गलती हो गई, ये रिजर्वेशन से अनरिजर्व्ड में आ जाए, तो आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर आप एज रिलैक्सेशन वगैरह कुछ नहीं लोगे, एसटी हो, हाइट में, चेस्ट में नहीं लोगे, तो आपको कोई समस्या नहीं है, चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बेकार में 200 रुपये बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एससी में हो, एसटी में हो, ओबीसी में हो, ईडब्ल्यूएस में हो और चाहते हो कि रिजर्वेशन से रिजर्वेशन में जाएं, जैसे ईडब्ल्यूएस से ओबीसी में जाएं, ओबीसी से ईडब्ल्यूएस में जाएं, एससी से एसटी में, एसटी से ओबीसी में, एसटी से ईडब्ल्यूएस में, ऐसे करके तो आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चेंज करवा लेना, नहीं तो दिक्कत होगी, जो आपको फायदा मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा, बाद में कहीं कोई कंसीडर नहीं होने वाले हो आप। ठीक है, एप्लीकेशन देते रहना। अभी माइग्रेशन के बारे में बात करेंगे और सबसे जरूरी बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा लड़के जो है वो इसी में फेल हुए थे और लिस्ट 3 में उनका नाम आया था और वो उनका रिजल्ट जो है वो रद्द हो गया था। ठीक है, बेकार मतलब लाइफ खत्म हो जाएगी। इससे बढ़िया है कि आप चेंज कर लेना, समझ लेना पूरी बात। ठीक है, देखो ऐसा है, इसमें एग्जाम्पल देकर समझाया हुआ है। अगर मान लो कि आप आंध्र प्रदेश के ही हो तो आंध्र प्रदेश आपको भरना है और स्टेट, डिस्ट्रिक्ट जो भी डोमिसाइल है गुंटूर, वो आप भर दिए। ठीक है, यहाँ पे आप 9 किए, आपको कोई दिक्कत नहीं। ये सब जो 21.1 है, 21.2 है, 21.3 है, 4 है, वो आपको भरने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर आप माइग्रेटेड हो, ठीक है, माइग्रेटेड में हम मान लेते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे भरा हुआ है, इसलिए मैं इसी के आधार पे बात करूंगा। आप गोवा के हो, ठीक है, और आप आंध्र प्रदेश में रह रहे हो, तो आपको आंध्र प्रदेश भरना है जो प्रेजेंट एड्रेस है। ठीक है, जहाँ पे आप माइग्रेटेड करके रह रहे हो, डिस्ट्रिक्ट भरना है। उसके बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको जो बेनिफिट है अपने स्टेट का, जैसे आप गोवा के रहने वाले हो तो गोवा के स्टेट का बेनिफिट लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, ये यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये माइग्रेशन येस और नो। अगर येस तो आंध्र प्रदेश में आप रह रहे हो एग्जाम्पल में, और डिस्ट्रिक्ट ये है। अगर आप जैसे ही आप येस करोगे माइग्रेटेड में, तो आपको पूछा जाएगा यहाँ पे वेदर यू वुड लाइक टू अवेल द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन फ्रॉम द स्टेट यूटी ऑफ ओरिजिन। अगर आप चाहते हो बेनिफिट लेना तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या लिखता है, इफ यू सेलेक्ट नो यू विल बी कंसिडर्ड इन URSWS कैटेगरीज फ्रॉम द स्टेट यूटी ऑफ डोमिसाइल फील्ड इन योर एप्लीकेशन। ठीक है, अगर आप नो करोगे तो आप आंध्र प्रदेश के गिने जाओगे। ठीक है, ओरिजिन आपका गोवा का होगा लेकिन आप आंध्र प्रदेश के गिने जाओगे, आपको वहीं से रिजर्वेशन वाला, अनरिजर्व वाला सीट मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप यस करोगे बेनिफिट में, तो आपको ओबीसी, एससी, एसटी या जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं वो आपको गोवा से लगेगा। ठीक है, ये गोवा से लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको गोवा का एड्रेस भरना है। मतलब अगर आप गोवा के हो तो, अब मान लो किसी और स्टेट के होते तो किसी और स्टेट का। अब बात करेंगे आपको क्या चाहिए। तो इस जो
आंध्र प्रदेश में एग्जांपल में आप आंध्र प्रदेश में रह रहे हो प्रेजेंट में, तो वो आपको चाहिए आंध्र प्रदेश का पीआरसी, परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस, और ओबीसी, एससी एसटी या जो भी है गोवा का चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप गोवा से ओबीसी, एससी एसटी रिजर्वेशन वगैरह फायदे जो है वो आप ले रहे हो, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच जरूर भेजना। थैंक यू। जय हिंद।